टीजीटी सामाजिक विज्ञान में किन दो सब्जेक्ट का चयन करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करके हम फाइनल सिलेक्शन ले पाए। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम यदि पूरी तैयारी को किसी गलत सब्जेक्ट के साथ कर लेते हैं और फाइनल सिलेक्शन में रह जाते हैं तो हमें हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने दूसरे सब्जेक्ट के साथ तैयारी को क्यों नहीं किया। तो जरूरी है कि जब हम तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले ही हम सही सब्जेक्ट को चुन लें और उसी को आगे बढ़ाकर तैयारी करें। अब देखो, सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, तो हमें सब्जेक्ट को कितना विस्तृत है, उसका मटेरियल कितना आसानी से उपलब्ध है, हम उसमें कितना एग्जाम के लेवल से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से वो सब्जेक्ट किस लेवल पर है, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस बेस पर आते हैं, क्या दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका आपस में कुछ कॉम्बिनेशन होता है। और सबसे बड़ी परेशानी हमें यहाँ पर आती है कि क्या जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हमें चुनने हैं या फिर उनके अलावा भी कोई सब्जेक्ट को हम चुन सकते हैं। तो इन्हीं सबको आज इस वीडियो में समझने वाले हैं हम। मैं यहाँ पर सारा कुछ समझाने वाला हूँ, इसको पूरा देखना बिना स्किप किए। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट की पूरा पेपर 2021 के पूरा पेपर को दिखाया, पूरे एग्जाम पैटर्न को दिखाया है कि किस तरह से एग्जाम होता है, किस तरीके से हमारा पेपर आता है, कैसे वो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट पे क्वेश्चन क्या होते हैं, एक एक क्वेश्चन को दिखाया है, सभी चीजों को। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट बना दी जाएगी टीजीटी सामाजिक विज्ञान, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तैयारी करने से ज्यादा जरूरी है कि हम तैयारी कर किस आधार पर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आज हम अभी इन सब्जेक्ट को चुनने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में लाइक करके इसे आगे बढ़ा देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, और खुद नहीं जुड़े हैं सारथी से तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि पूरी तैयारी हम करने वाले हैं टीजीटी की, सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, देखो ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले एक हमारा जो कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट ही हमें चुनने हैं या उनके अलावा भी कोई सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं। तो सबसे पहले उसी कंफ्यूजन को यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है आलोक। उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों को के प्रश्नों को हल करना है। यानी कि वो कोई से भी 2 विषय हो सकते हैं जिनको आपको चुनना है। अब देखो, यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि आप ग्रेजुएशन वाले ही सब्जेक्ट चुने, ऐसा कहीं नहीं है। ये किसके लिए होता है? पीजीटी के लिए। जो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है आपको केवल वही चुनना होता है, और ये होता है किसमें? पीजीटी में। ठीक है, अब देखो आप इनमें से कौन से 2 सब्जेक्ट चुनोगे, तो मैं उस आधार पर आ जाता हूं। सबसे पहला हमारा जो बेस है वो बेस है सब्जेक्ट चुनने का पीजीटी। पीजीटी का चुन रहे हैं लेकिन पीजीटी के बेस पर। अगर आपको पीजीटी भी देना है, अगर आपकी मास्टर डिग्री है किसी सब्जेक्ट में, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी सब्जेक्ट में, एमए है किसी सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट का यदि पीजीटी दे रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर टीजीटी में भी जरूर चुनिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी चुन ली और पीजीटी है आपका इकोनॉमिक्स में, आप पीजीटी दे रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स तैयार करेंगे और यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी तैयार करेंगे, 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। नहीं, सब्जेक्ट का केवल टीजीटी पीजीटी में यही अंतर है कि लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। सब्जेक्ट वही आने, क्वेश्चन वहीं से आने, वहीं से निकलने हैं। ठीक है, उसके एग्जाम पैटर्न वही रहना है, बस उसका मतलब थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। तो आप वही सब्जेक्ट चुने जो आपका पीजी में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, एमए में हो। ठीक है, पहली चीज। अगर आप पीजीटी नहीं दे रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट चुने? पहला पॉइंट तो ये हो गया। और पीजीटी नहीं दे रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट चुने? तो आप पहले तो ये सब्जेक्ट देखिए, उनका सिलेबस देखिए, और उस आधार पर ये डिसाइड। देखो, मैं यहाँ पर बस खुद से भी बता सकता हूँ कि आप ये वाला सब्जेक्ट चुन लो, दो, लेकिन नहीं, आप खुद से उसका आकलन कीजिए कि आपके लिए क्या, किसमें ज्यादा सहूलियत है, क्या ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप खुद से समझिए उस चीज को। तो देखो, सबसे पहले ये पहला कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, कोई से भी 2 सब्जेक्ट चुन ले आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का मैं एक बार सिलेबस दिखा रहा हूं। बाकी इसके अलावा इसके अलावा आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि पेपर देख लिया होगा, पेपर किस तरह से आता है, किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लिंक फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो, सामाजिक विज्ञान का ये पहला पार्ट है भूगोल। होता क्या है, क्या क्या आता है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और साथ में कौन सा, सिविक्स या पॉलिटिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, लास्ट में जरूर ध्यान से समझ लेना कि लास्ट में आप सही सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं नहीं कर रहे।
देखो पहला ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, एक हमारा भौतिक भूगोल होता है जिसमें हमारा ये सौरमंडल, इससे रिलेटेड अक्षांश देशांतर, ये सब चीजें आती हैं, आसान चीजें। स्थल मंडल आता है, ठीक है, स्थल मंडल में चट्टाने वगैरह ये सब होता है, अपरदन, भू आकृतियां, ये सब चीजें, पठार, पर्वत, ये सब। वायुमंडल होता है, पूरा वायुमंडल है ये, किस तरीके से ये चक्रवात, ये छह चीज, ऊर्ध्वाधर तापमान, ये सब वायुदाब पेटियां। जलमंडल होता है, महासागर, महाद्वीप, ये सब रहता है, ठीक है। उसके बाद जैव मंडल रहता है, वनस्पति वगैरह। मानव भूगोल है, जब मैंने आपको पेपर करवाया था तो पेपर में दिखाया था कि विश्व की प्रजातियों से 6 क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन, तो वो चीज देखनी है। मानव प्रजातियां, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, उनके घर कैसे बनाते हैं, वो निवास स्थल, ये सब रेड जेल ने क्या बोला है। मानव अधिवास किस तरीके से, कहाँ उनके अधिवास है, वो सब। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस, अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे और देखो। आर्थिक भूगोल, ये आर्थिक यानी कि हमारा ये उत्पादन कौन सी चीज का कहां पर होता है, ठीक है, खनिज कौन सा कहां पर मिलता है, कहां कौन सी चीज किसको आयात कर रही है, निर्यात कर रही है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है। और उसके बाद आता है भारत का भूगोल, भारत की स्थिति, यानी कि भारत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वगैरह, उसका स्वरूप क्या है, यहाँ की मिट्टियां क्या है, यहाँ का उत्पादन क्या है, यहाँ का खनिज क्या है, वो सारी चीजें हैं, देखो ये सब। तो ये आता है प्रमुख बंदरगाह, जनगणना वगैरह, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का सिलेबस। देखो तो सिलेबस की अगर बात करें, अभी तक आप मानते हुए आए होंगे हिस्ट्री एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक विस्तृत सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, बड़ा ही सब्जेक्ट है। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो, मैंने पहले भी बताया शायद कि आपको यूपीएससी और टीजीटी पीजीटी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखा जाता है कि आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर कितने फैक्ट्स तैयार हैं, आपको कितनी नॉलेज है, और वहां पर देखा जाता है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स कितने तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें फैक्ट्स भी तैयार करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट, तो वो यहाँ पर सभी संकलित किया जाता है। तो एक बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भी कम नहीं है, ठीक है। देखो दोबारा से देख लो एक बार, अगर नजर नहीं पड़ी हो तो ये सब ज्योग्राफी चल रहा है, यहाँ से देखते चले जाओ। ज्योग्राफी, वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, जैव मंडल, भूमंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास। उसके बाद भारत के आते हैं, ये भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल, भारत की स्थिति, ठीक है, ये हो जाता है हमारा ज्योग्राफी। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आते हैं तो इतिहास देखो, इतिहास में क्या है, ध्यान से देखना, पुरापाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, राजनीति, धर्म आ गए हैं सारे, गुप्त संस्कृति आ गई है। उसके बाद दिल्ली, वो आ जाती है, दिल्ली की स्थापना, यानी कि दिल्ली सल्तनत आ जाती है, मुगल काल आ जाता है। मुगल काल के बाद चलते हैं तो आगे यहाँ पर आते हैं हम, ये औरंगजेब वगैरह। उसके बाद छत्रपति शिवाजी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये हमारा हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन, खत्म। देखने में छोटा लग रहा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये भी, ठीक है। लेकिन है क्या, देखो इतिहास ये है सारा का सारा, ठीक। जो ज्योग्राफी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में क्या, इसको हम एक कहानी की तरह समझ सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम आती है कि सन याद नहीं होते, ये याद नहीं होते, वहां पर भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अगर पेपर देखेंगे तो पेपर के आधार पर ये डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको वो सारी चीजें, वो कहानियां पता होनी चाहिए, उनके आधार पर आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स को अगर देखेंगे, आर्थिक सिद्धांत, सारे सिद्धांत दिए हुए हैं अर्थशास्त्र के। उसके बाद में ये सिद्धांत वगैरह हैं, केंद्रीय सिद्धांत वितरण के, ये दिए हुए हैं सब। अंतरराष्ट्रीय व्यापार दिया हुआ है, ये सारा व्यापार है। भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास दिया हुआ है, ये सारा। उसके बाद औद्योगिक समस्याएं दी हुई हैं, भारत में विदेशी व्यापार दिया हुआ है। इतना बड़ा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। एक बार सिविक्स को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे अभी, ठीक है। सिविक्स को और देखते हैं, यानी कि नागरिक शास्त्र। देखो नागरिक शास्त्र में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कौन सी, हमारा नागरिक शास्त्र, ठीक है। दूसरी होती है राजनीति शास्त्र, जो इसी में डल जाता है। और तीसरा होता है संविधान, जो इसी में डल जाता है। तीनों का कॉम्बिनेशन आप देखो, राजनीतिक सिद्धांत, ये सब हो गए हैं, समानता, अधिकार, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से आपका संविधान चालू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद दार्शनिक आ जाते हैं, राजनीति दार्शनिक। उसके बाद में ये इनके सिद्धांत वगैरह आ जाते हैं, किसने क्या कहा। और यहाँ पर आप खास बात देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है, आपको ध्यान से देखना, ये प्रणाली, गोखले, नेहरू, तिलक, सुभाष,
ये सब आ जाते हैं, भारतीय संविधान आ जाता है, ये सारा है सारा, ठीक। उसके बाद ये आलोक है ही, जो भी है, ठीक। अब देखो मेन चीज पर आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट तैयार करें, कौन सा ना करें, किसमें क्या है, कैसे है। तो वहां पर ध्यान से समझ लेना, देखो खुद से डिसाइड करना। ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैं कहूंगा कि अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, एमए आपने इकोनॉमिक्स से नहीं किया है, और आप या फिर पीजीटी नहीं दे रहे हैं, करने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर अपने उत्तर भारत में एमए बीए एमए सब करते हैं, किसी को ये पता नहीं होता हमने पढ़ा क्या है उनमें, ठीक है। छोटे छोटे से मॉडल्स आते हैं, उन मॉडल्स से तैयार कर लेते हैं, पेपर देते थे, पास हो जाते हैं, ठीक, इतना ही पढ़ते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ही इकोनॉमिक्स को रखे, नहीं तो नहीं रखे। सबसे पहले काट करता हूं मैं इकोनॉमिक्स की, क्यों? उसकी 2 से 3 वजह है। पहली बात दोबारा सुन लेना, अगर आप पीजीटी नहीं दे रहे हो इकोनॉमिक्स से तो बिल्कुल छोड़ देना। क्यों? पहला उसका पॉइंट यह है कि यहाँ पर बहुत सारे, अभी जब आप पेपर देखेंगे, आपने पेपर देख लिया हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं इकोनॉमिक्स में जो आपको कैलकुलेटिव बेस्ड होती है, मतलब स्टेटिकल बेस्ड होती हैं, फॉर्मूलाई बेस्ड होती हैं, फॉर्मूले तैयार करने होते हैं, मतलब थोड़ा सा टिपिकल है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप इसके अलावा कोई और भी कंपटीशन देख रहे होंगे, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, कहीं भी कोई भी कंपटीशन देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, वीडियो, ऐसे एग्जाम देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स का सबसे कम रोल होता है। जीएस में सबसे कम रोल होता है इकोनॉमिक्स का। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, इकोनॉमिक्स का रोल आता है कहां पर? करंट में, करंट से रिलेटेड करके इकोनॉमिक्स को देता है। तो यहाँ पर आपको किसी अदर पेपर में इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, वो नुकसान में ही रहेगा। तो मैं कहूंगा कि एक टफ सब्जेक्ट है, कम पढ़ा हुआ है, कम ही किसी भी एग्जाम में आने वाला है, तो उस पर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे लगाओ। तो इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पीजीटी दे रहे हैं आप, तो इसको रखें, नहीं तो छोड़ दें, ठीक। दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, ज्योग्राफी। अभी आपने देखा ज्योग्राफी को कि कितना बड़ा सिलेबस था ज्योग्राफी का, ठीक है। बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी में, तो ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल होता है ज्योग्राफी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिद्धांत हमें करने होते हैं, और ये वो सिद्धांत होते हैं जो हमें फिजिक्स से रिलेट करके बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो अगर आप इस तरह के माइंड को रखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। तो ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको करें आप, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हमारे बचे, ज्योग्राफी बचा, हिस्ट्री बचा और सिविक्स बचा। तो ज्योग्राफी को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके साथ में हिस्ट्री से सोच के देखें। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन आप इसको, जब आप कहानियां सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें हिस्ट्री की आ जाएंगी, तैयार हो सकती है ये सारी चीजें, ठीक है। आपको धर्म, और सबसे बड़ी बात क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारे किस में आती है? किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, ठीक। तो दोनों में से एक सब्जेक्ट को चुने, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को चुनते हैं और हिस्ट्री के साथ आप सिविक्स भी ले लेते हैं, तो पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस बात को मैं बता रहा हूँ, किस कैसे मिलेगी हेल्प, वो बता देता हूँ। देखो 1947 से पहले हिस्ट्री है, ध्यान से समझना, और 1946 के बाद में गया, 1946-47 से पहले, देश आजाद होने से पहले हिस्ट्री है वो सब। उसके साथ में क्या है? संविधान है। 1946 से बन जाता है हमारा संविधान, और संविधान से यहाँ पर भरमार क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेदों से, अनुसूचियों से, संविधान से, संविधान सभा से, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने बताया 3 जगह डिवाइड है, एक सिविक्स में, एक पॉलिटिक्स में, और तीसरा संविधान में। तो संविधान से यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं काफी सारे, और कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नेहरू तिलक ये सब जो आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कांग्रेस से क्वेश्चन दे दिया, ये हिस्ट्री में है, या फिर ये सिविक्स पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, संविधान में है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा अगर आपको अच्छा कॉम्बिनेशन रखना है, तो एक ही थीम पर पूरे को पढ़ना है। मतलब 1947 तक आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास है, और उसके बाद में या उससे पहले के, जैसे 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, उसके बाद में आ जाते हैं 1935 का एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम, और उसके बाद संविधान सभा को आप हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं और आप ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको डबल डबल बेनिफिट होता है यदि आप दोनों में। देखो हिस्ट्री के लिए भी वही संविधान सभा को पढ़ना है, ठीक है। संविधान सभा से रिलेटेड चीजें, कांग्रेस को पढ़ना है, उनकी विचारधारा को समझना है, उनकी राजनीति को समझना है हिस्ट्री में भी, और वही आपको सिविक्स में पॉलिटी में समझना है।
तो दोनों के लिए आसान होता है, इसलिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा है, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर बोलूं तो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो जब आप पेपर देखेंगे, सिलेबस मैंने दिखा दिया आपको, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बनता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पेपर भी। ठीक है, यहाँ पर आप अगर पेपर देखेंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि क्यों। देखो यहाँ पर जैसे ये लोक लेखा समिति है, ये 4 पार्ट में होगा, ये राष्ट्रपति संसद से संबंधित है, संचित निधि हो गया। ये देखो ऐसा लग रहा है इसके अनुसार, ये ऐसा लग रहा है हिस्ट्री चल रही है। ठीक, उसके अलावा ये रहा संविधान अनुच्छेद, ये ऐसा लगेगा मंत्रिमंडल हिंदू कोड बिल से संबंधित है, हिस्ट्री है या पॉलिटी है। एक ये रहा कांग्रेस विभाजन, ये हिस्ट्री है पॉलिटी है। तो हमें हमें वो चीज ही तैयार करनी है, उसके लिए वो चीज तैयार करनी है, उसके लिए उसी हिसाब से जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और पॉलिटी, यानी कि ये राजनीति शास्त्र। ठीक है, संविधान से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, और सबसे खास बात ये होती है किसी भी एग्जाम में और इसमें भी जो सबसे ज्यादा सॉलिड क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे बिल्कुल पक्के होते हैं, कम सिलेबस के साथ में ज्यादा जो तैयार होता है वो तैयार होता है संविधान में। ये बात हमेशा याद रखेगा। तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा, दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन इनका ज्यादा अच्छा है। ये आप पर डिपेंड करेगा। पेपर को जरूर देख लीजिएगा, कुछ भी चीज डिसाइड करने से पहले पेपर कैसा आया था, इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा सुझाव था। आप अपना अपना अपने विचार कमेंट कीजिएगा, मैं भी थोड़ा देखूंगा कि आप लोगों के क्या विचार है। और देखो तैयारी में अच्छे से लग जाइए। ठीक है, कोई भी ढील नहीं बरतनी है। क्या क्या तैयार करना है, आप डिस्क्रिप्टिव तैयार कीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कीजिए, उसके बाद वन लाइनर निकालिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स निकालिए, प्रीवियस ईयर निकालिए, पुराने सालों में आए हुए पेपर निकालिए, ऐसे ही जैसे ये है। तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और इस सब को मैं करवाने वाला हूँ। तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी जो अच्छा कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देने वाला हूँ, जिससे कि आप एक सीक्वेंस में बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाए। हम प्रीवियस ईयर देखेंगे बाद में, पहले हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे, और उसके बाद में आगे तैयार करेंगे। इसके अलावा टीजीटी के साथ आप पीजीटी में लेवल से तैयार करूंगा, और बाकी आप उसका लाभ आपको पूरा पूरा मिलेगा। हिस्ट्री और पॉलिटी में का पूरा पूरा लाभ मिलेगा आपको स्टेट पीसीएस वगैरह में। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो उन सब्जेक्ट को आप उसी के आधार पर पढ़ लें। चले मिलते हैं क्लासेज में। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और आप खुद अगर अच्छे समझे हो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो तो भी बताइए, नहीं लगा हो, आपको कुछ संशय है, कुछ शंका है, तो भी आप कमेंट कीजिए। आपके विचार क्या है वो भी कमेंट कीजिए, बाकी इससे शेयर कर दीजिए। और खुद सारथी से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।